तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल प्रो साउंड एकेडमी में। और दोस्तों, जो नहीं होना था वही आखिर में फाइनली हुआ। YouTube के जगत में या सोशल मीडिया के जगत में या हमारे डीजे लाइन में जो भी चीज़ें चल रही है, उस चीज़ के बारे में मैं आपको आज ब्रीफली बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसी ने किसी को ओपन चैलेंज दे दिया, फिर किसी ने उस ओपन चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद दोस्तों, यहीं तक मामला थमा नहीं। कुछ यूट्यूबर्स लोगों के पास पहुंच जा रहे हैं कि भैया ये ओपन चैलेंज ये आपको दिया गया है, ये उसको दिया गया है, इसको दिया गया है, इस तरीके का। तो ज्यादातर सभी डीजे वाले सारे ओपन चैलेंज को अपने अपने ऊपर लेने लगे। उसके बाद मजा किसको मिल रहा है? मजा मिल रही है जनता को, पब्लिक को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओपन चैलेंज दिया किसने। आपको भी पता होगा, और जिन लोगों को नहीं पता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि डीजे सार्जन ने ओपन चैलेंज दिया है। लेकिन ये बोलने की जरूरत क्यों पड़ी डीजे सार्जन को, उसके ऊपर हम बातें करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको भी पता है कि यूट्यूब पे कभी किसी का कोई भी रोक टोक नहीं होता है कमेंट को लेके। जब भी उनकी मन होते है, जो भी उनको गाली गलौज, जो भी उल्टा सीधा बोलना रहता है, वो सीधा सीधा वो कमेंट यूट्यूब पे कर देते हैं। तो इसी तरीके से डीजे सार्जन का जो हरिद्वार का जो प्रोग्राम था वो सेल्फ कैंसल्ड किया गया उनके द्वारा। ऐसा नहीं है कि उनके पास पार्टी या कमेटी या अन्य मतलब कोई भी लोग उनको बुकिंग के लिए ऑफर नहीं कर रहे थे। बहुत सारे उनके पास ऑफर आ रहे थे, बट उनकी मर्जी थी कि इस बार वो हरिद्वार नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि उनके पास एक अन्य दूसरा बड़ा काम था एमपी के सीहोर में, जो कि 6 अगस्त को था। उसके लिए इनके पास वो टाइम पीरियड नहीं बचता था तैयारी करने के लिए। तो जिस वजह से इन्होंने अपने हरिद्वार के प्रोग्राम को इस बार पोस्टपोन किया, यानी कि इन्होंने सेल्फ कैंसल्ड किया। ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी ने बुक नहीं किया, ठीक है, ये चीज था। तो इन्होंने कोई भी वो बुकिंग पकड़ा नहीं था, शुरू से ही कोई भी किसी भी प्रकार का हरिद्वार की बुकिंग को नहीं पकड़ा था। तो इन्होंने अभी लास्ट में फाइनली आके अपने यूट्यूब के चैनल के माध्यम से या अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से उन्होंने बताया कि भैया हम हरिद्वार नहीं जा रहे हैं। तो अब दोस्तों, अब आपको पता ही है कि अब उन्होंने तो बोल दिया हरिद्वार नहीं जा रहे हैं। इतने में ही बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सपोर्टर्स हैं, अन्य डीजे वालों के हैं, बहुत सारे अन्य लोगों के जो फैन फॉलोअर्स और सपोर्टर्स हैं। ये इनमें से तो कुछ लोग तो अच्छी तरीके से समझ गए, लेकिन कुछ लोग थे वही है, कंट्रोवर्सी करना जानते हैं कि भैया पावर म्यूजिक के डर से सार्जन नहीं जा रहा है, ठीक है। इस तरीके का बहुत सारा क्वेश्चन आने लगा। फिर क्वेश्चन आने लगा कि रावण डीजे के डर से सार्जन नहीं जा रहे हैं। फिर उसमें और भी बहुत सारे लोगों के नाम आने लगे वगैरह वगैरह कि इनके डर से सार्जन नहीं जा रहे हैं, क्योंकि सार्जन अगर इस बार जाएंगे तो सार्जन हार जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो ये सारी बातें निकल कर आने लगी। तो ये तो था दोस्तों कि आग लगने के लिए एक चिंगारी लग गई है यहाँ पे, ठीक है। अब जब ये बातें डीजे सार्जन के पास यानी शिव नारायण महतो के पास जब ये बातें पहुंची, तो इनसे भी वो चीज बर्दाश्त नहीं हुई। इन सब कमेंट्स को देखते हुए इन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लाइव में आकर खुला ओपन चैलेंज दे दिया कि भैया जिसको लगता है कि मैं फलाना डीजे से डरता हूँ या इस डीजे, हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, बस इन्होंने बोल दिया कि जिसको लगता है कि मैं फलाने डीजे से डरता हूँ, इनके डीजे से डरता हूँ, ये वो ऐसा वैसा, तो वो आके हमसे ओपन चैलेंज है, वो आके कंपटीशन हमसे कर ले एमपी के सीहोर में। वो लोग फिर से कमेंट करने लगे। अब तीसरा टॉपिक यहाँ पे ये आता है कि बहुत सारे हमारे यूट्यूबर्स भाई लोग हैं, सारे डीजे वालों के पास पहुंचने लगे कि भैया ये ओपन चैलेंज ये आपको किया गया है, ये ओपन चैलेंज आपको किया गया है, ये ओपन चैलेंज आपको किया गया है, आप क्या करेंगे? आप कैसे कंपटीशन करेंगे? क्या आप डीजे सार्जन कंपटीशन करेंगे, इनसे कंपटीशन करेंगे, ये करेंगे? यानी कि कहीं ना कहीं जो एक आग लगाने का काम जो थोड़ा बहुत बचा था वो यहाँ से पूरा हो गया, ठीक है। अब इसमें बात पावर म्यूजिक रावण से हट के बात और भी ज्यादा बढ़ गई। अब यहाँ पे बहुत सारे जो डीजे वाले हैं, बहुत सारे डीजे सपोर्टर्स हैं जो कि डीजे सार्जन के अगेंस्ट हैं, ठीक है, अन्य पार्टियां पे। अब यहाँ मुंह जुबानी जंग इन दोनों के बीच में शुरू हो गई, डीजे सार्जन लवर्स वर्सेस ऑल। तो यहाँ पे अन्य लोगों के साथ वहाँ पे एक कंट्रोवर्शियल कमेंट से शुरू हो गए, ठीक है। तो इस तरीके का दोस्तों हमारी सोशल मीडिया पे बहुत ही ज्यादा गंद मचा हुआ है। जो चीज नहीं होना था वही हुआ। ये हो रहा था कि चलो इस बार दोस्तों शांति से सब कुछ निपट जाएगा, लेकिन कुछ भी हुआ नहीं, ठीक है।
अब आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या यहीं पर ये बातें थमेगी। ठीक है, मुझे तो नहीं लगता थमने वाली बात, लेकिन अब आप लोग कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि क्या होगा आगे चल के। कहीं ना कहीं ये कमेंट्स को लेके ये सारी बातें हुई हैं, तो कमेंट्स को लेके ये सारी बातें होनी नहीं चाहिए। कमेंट्स करने को लेके आपको भी पता है कि जैसे कोई पीआरएल एजेंसीज होती हैं या बहुत सारे ऐसे लोग जो फेक कमेंट्स करते हैं, ठीक है, तो कमेंट्स को लेके कभी भी किसी को अपना ओपिनियन या राय नहीं देना चाहिए। लेकिन अब उन्होंने अपना ओपिनियन या राय दिया, ठीक है, कमेंट्स को लेके आप किस किस से लड़ोगे, बताइए क्या होगा। मुझे तो नहीं लगता दोस्तों कमेंट्स को लेके। कमेंट्स फर्जी आपको डिमोटिवेट करने के लिए लोग करते हैं, तू डर गया, तू ये कर गया, तू ऐसा कर गया, तू ऐसा कर गया। ये चीज पहला चीज होना नहीं चाहिए, ठीक है। और दूसरा चीज, अब यहाँ पे बात आती है कि पावर म्यूजिक का। पावर म्यूजिक के एक जो हिंदी ट्रांसलेटर है, मुझे नहीं पता उनका क्या नाम है, हाँ, इन्होंने पावर म्यूजिक के बिहाफ पे ओपन चैलेंज को एक्सेप्ट किया कि चलो मुझे एक्सेप्ट है, मुझे जहां कहो जैसे कहो मैं कंपटीशन लड़ने के लिए तैयार हूं। अब यहाँ दूसरा सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी खड़ा हो गया, ठीक है। अभी तक तो सब कुछ ठीक था, हालांकि डीजे सार्जन ने किसी का भी नाम लेके कुछ भी बोला नहीं था, लेकिन यहाँ लोग अपने अपने दिलों पर इस चीज को लेने लग गए। तो अब यहाँ पे फिर से कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। उसके बाद कुछ यूट्यूबर्स डीजे रावण के पास पहुंचने लग गए हैं, डीजे और भी अन्य लोगों के पास पहुंचने लग गए कि भैया ये आपके लिए बातें हैं, आपके लिए ये सारी बातें हो सकती है, क्या आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे। तो ये सारी बातें दोस्तों निकल कर आ रही है, अभी के जो भसड़ मची हुई है पूरे यूट्यूब पे। तो यही सारी बातों का मेन तमाम मुद्दा यही है कि ये चीज नहीं होना चाहिए, लेकिन ये चीज हो रहा है। आप देखते हैं हरिद्वार में तो नहीं है कुछ भी ऐसा, ठीक है, हरिद्वार का तो कुछ भी अभी मूड, यानी कि हरिद्वार का मूड बदल के फटाक से सीहोर की तरफ रुक गया है। आप देखते हैं कि दोस्तों हरिद्वार में क्या कैसा माहौल रहता है, और सीहोर का तो सारा किस्सा मैंने आपको बता ही दिया कि अभी क्या चल रहा है। आगे के लिए जो भी अपडेट रहेगा हम दोस्तों आपको अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताते रहेंगे। तो अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये जो हो रहा है सही हो रहा है। हम तो सोच रहे थे कि दोस्तों सब कुछ अच्छे तरीके से निपट जाएगा, लेकिन किसी एक के कमेंट के चक्कर में दोस्तों ये सारा काम गड़बड़ हो जा रहा है। उसके बाद जो बचा खुचा बच रहा है वो कुछ यूट्यूब में कमेंट करने वाले बंदे मतलब उस चीज को बेकार कर दे रहे हैं, और उसके बाद दोस्तों और जो थोड़ा बहुत जो चीजें जो बच रही है वो हमारे यूट्यूबर्स भाई लोग उस चीज को बेकार कर दे रहे हैं। तो आप हमें बताइएगा कि जो ये हो रहा है सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। तो कमेंट करके आप जरूर हमें अपनी राय दीजिएगा। चलिए अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, आगे जो भी अपडेट होगा हम जरूर आपको देते रहेंगे। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय भोलेनाथ।